वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज़ की एपिसोड 33, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि कबीले में अफरा तफरी का समा होता है। चूँकि अस्तबल में आग लग चुकी होती है और तमाम लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। सिपाही होशियार हो चुके होते हैं और अब्दुर्रहमान कुछ सिपाहियों को सुलेमान शाह के खेमे के गिर्द पहरे पर लगा देता है, जिस पर कमांडर टाइटस अपने सिपाहियों को वापस भेज देता है और वो सुलेमान शाह को मारने का मंसूबा तर्क कर देते हैं। उसके बाद हाइमा खातून जब दुंदार को देखती है तो वो खेमे में मौजूद नहीं होता, जिस पर सुलेमान शाह सिपाही अब्दुर्रहमान से पूछता है तो वो कहता है कि जनाब वो अपने खेमे से बाहर निकल गए थे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो जाने पर बजिद थे। तभी शहाबुद्दीन दुंदार को अपने कंधों पर उठाकर खेमे के अंदर दाखिल होता है, जिसके सीने पर एक गहरा जख्म होता है। तभी वो हकीम को बुलाते हैं जो उसका इलाज शुरू कर देता है। उसके बाद अफसीन पाशा को दिखाया जाता है, जिसके पास करतवेगर खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है। हम दोनों चाहते हैं कि हलीमा सुल्तान और अमीरुल अजीज की शादी ना हो, वरना इससे दो मुसलमान रियासतें आपस में टकरा जाएंगी और सलीबियों का काम आसान हो जाएगा। हम दोनों ही चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए हमारे रास्ते एक ही हैं। अगली सुबह सुलेमान शाह शहाबुद्दीन से पूछता है कि आपको दुंदार कहाँ पर मिला। तो शहाबुद्दीन कहता है कि मुझे दुंदार अस्तबल के करीब ही मिला, जो ताजरों के पड़ाव के करीब है। और फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये आग दुंदार ने ही लगाई है, जिस पर सुलेमान शाह हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि ये आप क्या कह रहे हैं। जिस पर शहाबुद्दीन कहता है कि हो सकता है उसने कबीले को किसी बहुत बड़ी आफत से बचाया हो, उसे किसी मुसीबत का अदराक हो गया हो और उसने ये जानबूझकर आग लगाई हो ताकि लोगों को आगाह किया जा सके। जिस पर सुलेमान शाह एक सिपाही को बुलाकर कहता है कि फौरन अबू हशाम ताजर को मेरे पास बुला कर लाओ। और जब वो दोनों सुलेमान शाह के सामने जाते हैं तो सुलेमान शाह उससे पूछता है कि आग लगने वाली जगह आपके पड़ाव के करीब है, क्या आपने वहाँ पर कोई मशकूक हरकत देखी। जिस पर अबू हशाम कहता है कि सरदार हमने वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा, चूँकि अगली सुबह हमने सामान लेकर रवाना होना था, इसलिए हम जल्दी ही सो गए थे। जिसके बाद गुर्दोगलू कहता है कि यह आग बुझाने में मसरूफ था और उसके कंधे पर एक लकड़ी की बड़ी छतीर गिर गई। उसके बाद सुलेमान शाह उसे कहता है कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए, कबीले पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि हमारे मेहमानों को कोई नुकसान हो। और जब वो वहाँ से निकल जाता है तो सुलेमान शाह गुर्दोगलू से कहता है कि इसका पीछा करो और इसकी हर हरकत पर नज़र रखो। उसके बाद सुलेमान शाह हकीम से पूछता है कि दुंदार कैसा है, जिस पर वो बताता है कि दुंदार के जख्म का ज़्यादा कोई मसला नहीं, वो जवान है, उसका जख्म जल्दी ही भर जाएगा, लेकिन परेशानी उस चोट की है जो गिरने की वजह से उसके सर पर लगी है। मुझे डर है कि सर की इस चोट की वजह से कहीं ये पूरी ज़िंदगी के लिए बेहोश ही ना पड़ा रहे। उसके बाद अर्तुगरुल को दिखाया जाता है जो रात उसी जगह पर सो जाता है जो शहर से दूर थोड़े ही फासले पर होती है। वहाँ से उठकर वो सीधा दरगाह पर जाता है और कहता है कि हमें जल्द ही महल में जाना होगा। जिस पर कुंदोकदू से कहता है कि तुम वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते और अगर तुम दाखिल हो भी गए तो वहाँ से जिंदा निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा, इसलिए मैं खुद इस लड़की को लेकर वहाँ पर जाऊँगा। जिस पर अर्तुगरुल राजी हो जाता है। इधर अबू हशाम ताजर अपने साथियों के साथ कबीले से निकल जाता है तो गुर्दोगलू अपने उस हामी सरदार से कहता है कि 2 सिपाही लेकर इसके पीछे चले जाओ। तुम उसका पीछा कर रहे हो ये बात वो जानता है, इसलिए ज़रा फासले पर ही रहना। हमें सुलेमान शाह को कोई ना कोई खबर देनी होगी, वरना जब तक वो उसके बारे में जान नहीं लेता वो पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी आयकज और हमजा भी कबीले में दाखिल होते हैं। आयकज अपने बाप देली दिमीर से मिलती है और उसे बताती है कि वो उस किले का पता लगा आई है जहाँ पर तुर्गुत को कैद करके रखा गया है। तो वो उसे फौरन लेकर सुलेमान शाह के पास जाता है, जिस पर वो सुलेमान शाह को तमाम बात बता देती है और किले का रास्ता भी बताती है। उसके बाद उस्ताद आज़म को दिखाया जाता है जो जिंदान में तुर्गुत के पास जाता है और उसे उस दवाई का एक प्याला पेश करता है जिसे तुर्गुत खुद ब खुद उठाकर पी लेता है और फिर उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम यहूदा है और सिपाहियों से कहता है कि इसको ले जाओ और तैयार करके इसको महल दिखाओ। उसके बाद अर्तुगरुल इब्नुल अरबी के उस मुरीद की बीवी से मिलता है और उसे कहता है कि आपके शौहर की बहन महल में मौजूद है, अगर हो सकता है तो आप महल में जाएं और हलीमा सुल्तान से कहें कि मुझसे मिले। आप उसे कालीनों वाली दुकान पर लाएं क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जिस पर वो राज़ी हो जाती है और कहती है कि मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर हलीमा सुल्तान ने आने से इनकार कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जिस पर अर्तुगरुल उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद छोटी शहजादे यगीद को दिखाया जाता है, जिसकी अपने बिस्तर पर आँख खुलती है तो देखता है कि हलीमा सुल्तान उसके पास बैठी होती है। तो वो उठती ही हलीमा सुल्तान से पूछता है कि बाजी ये आपने क्या किया, आप अर्तुगरुल भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, क्या आप नहीं जानती कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जिस पर हलीमा सुल्तान परेशान होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। तो कमरे से बाहर निकलते ही राहदारी में उसे करतवेगर नजर आता है जो उसे कहता है कि मैं अमीरुल अजीज से तुम्हें बचाने आया हूँ और मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा। यहाँ पर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। और वो उसे ये कहते हो कि तुम दोस्त नहीं बल्कि एक जालिम भेड़िए हो। वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। अल्लाह हाफिज़।